वे लोग एमवी तृष्णा, जहाज का नाम है एमवी तृष्णा। तो थोड़ा सा एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि उस जहाज का नाम क्या था, एमवी तृष्णा। देखिए यही वाला जहाज है एमवी तृष्णा। तो वो रवाना हो जाता है मिंडानाओ के लिए, और जब वे लोग पैसिफिक ओशियन में पहुंचता है तो बहुत ही भयंकर समुद्री स्टॉर्म, तूफान आ जाता है, और तूफान जो है अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, जहाज को लर्च करना, इधर से उधर उछालना, और लग रहा था कि जहाज को पटक देगा, जहाज समुद्र के नीचे चला जाएगा। जहाज का सारा समस्या होना, लर्चिंग जहाज, द शिप स्टार्टेड टू लर्च, मतलब लड़खड़ाने लगा। लर्च, लर्च LURCH, लर्च एक वर्ड मीनिंग है। लर्च का मतलब होता है जहाज लड़खड़ाना, और जहाज लड़खड़ाने लगता है और लग रहा है कि डूब जाएगा। और इतना प्रभाव जो तूफान, समुद्र, ऐसा होता क्यों है कि समुद्र में, मतलब पैसिफिक ओशियन। और थोड़ा सा विद्यार्थी आप लोगों को यह बता देना चाहूंगा कि पैसिफिक ओशियन जो है डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, और द बिगेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड है। विश्व का सबसे बड़ा ओशियन जो पैसिफिक प्रशांत महासागर है, वहीं की एक घटना है। तो ये समुद्री लहर, वेव्स, जो बहुत बड़े बड़े लहर उड़ते हैं और वो जहाज को जो कि है टेढ़ा करने लगते हैं, झकझोरने लगते हैं, और जहाज के ऊपर प्रभाव डालने लगते हैं। इस तरह से जहाज का नुकसान हो जाता है, जहाज में डैमेज हो जाता है, और जहाज में एक सुराख हो जाता है। तो जो समुद्र का तूफान उठता है, एक टाइफून, उस टाइफून का नाम है इल्सी, टाइफून इल्सी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा टाइफून था पैसिफिक ओशन में, एमवी तृष्णा का कहानी में। तो टाइफून इल्सी ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि टाइफून इल्सी उस तूफान का नाम है। टाइफून इल्सी बहुत ही मतलब बुरा हाल करता है, और मतलब ये कोशिश करता है बचाने का, लेकिन जहाज का बहुत बुरा हाल हो जाता है। पानी जो है वाटर स्टार्टेड टू गस्ट इन साइड ऑफ द शिप, पानी मतलब जो है अंदर घुसना शुरू हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा पानी, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी जहाज में इंटर हो रहा है। और इस प्रकार से जहाज के कैप्टन और क्रू वे लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं पानी को, और जो सुराख है उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग बहुत भयभीत हो गए हैं। वहीं पर देख रहे हैं जो कैप्टन है, वहां पर कैप्टन के पास जो चीफ इंजीनियर बॉस है, और रेडियो मैन भी वहां पर आता है, और उसको बताता है कि बैरोमीटर जो है वह बैरोमीटर हैड बीन डाउन स्टीपली, बैरोमीटर वह नीचे चला जाता है। जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर डाउन चला जाता है, बैरोमीटर went steeply down because that was the indication of the bad weather condition। तो एक बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर विद्यार्थी आप लोगों को जानना चाहिए। बैरोमीटर एक ऐसा मीटर होता है, यंत्र होता है, जिसके द्वारा हवा का गति या हवा का स्पीड को मापा जाता है। हवा का कंडीशन, वेदर का कंडीशन क्या है, अच्छा या बुरा, बैरोमीटर से पता चलता है। वहीं पर रेडियो से भी वे लोग संपर्क सहायता के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से सारे मेंबर का, कैप्टन कुमार का, वे बहुत भयभीत हो गए हैं। बच्चे लोग भी भयभीत हो गए, पता नहीं हम लोग बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, शिप बच पाएगा, जहाज बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, पानी में डूब जाएगा। और टाइफून इल्सी भी कहर ढा रहा था, और टाइफून इल्सी जो कि 70 माइल्स अवे से, मतलब 70 मील दूर से गुजरने वाला था 24 घंटे के अंदर। और उसके बाद वह जो टाइफून इल्सी है उसका जो गति है 65 नॉट्स स्पीड से वह टाइफून इल्सी बह रही थी। तो इस प्रकार से बहुत ही चिंताजनक मतलब सिचुएशन था। और 2 दिन समय बचा हुआ था जब पैसिफिक ओशन में फंस गया था। वहां से जब टापू जो सदर पार्ट ऑफ द चाइना है, वो टापू है मिंडानाओ, वहां पहुंचने के लिए 2 दिन का समय और लगने वाला था। तो यहां पर भी बच्चे को क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा कि कितना समय और लगने वाला था, मतलब टापू में पहुंचने के लिए। तो 2 दिन का समय लगने वाला था टापू में पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिए। लर्च LURCH, लर्च मतलब होता है यकायक जहाज को पलटना, टेढ़ा करना। गस्ट इन मतलब पानी का बहाव झोंके से मतलब घुस गया। जैसे हर्ड डाउन मतलब नॉक्ड मतलब ठोकर मारना, आहत करना, इस प्रकार का बहुत सारा वर्ड मीनिंग है। वोबली मतलब थकावट से थक गया, इधर उधर जब लोग दौड़ रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, तो वोबली मतलब थक गए। वेयरली उबाऊ रूप से, ग्रीमली मतलब ग्रीनली मतलब दबी हंसी, जबरदस्ती हंसना, ग्रीनली।
और उसके बाद ग्रीनली, और ग्रीन मतलब हार्ड वर्क करना भी होता है। उसके बाद ग्रीनली अलग है और ग्रीमली अलग है। GRINLY ग्रीनली मतलब होता है कि दबी जबान में हंसना, या इस प्रकार से GRIN ग्रीन मतलब होता है हार्ड वर्क। वहीं पर ग्रीम का मतलब होता है कि धीरे धीरे सर को जो हिलाता वगैरह है, सर धीरे धीरे सर हिलाना वगैरह, या इस तरह से ग्रीमली होता है। तो इन प्रकार के बहुत सारे जो वर्ड है, इसका सूक्ष्म अंतर भी विद्यार्थी आप लोगों को समझना चाहिए और उसको याद कीजिए धीरे धीरे। हर वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए एकदम इमर्स मेमोरी कंठस्थ में, ताकि दार बिना किताब देखिए आई कांटेक्ट करके आप टीचर से बात कर सकते हैं। और टीचर से बात कीजिए तो थोड़ा आई कांटेक्ट करके, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आई कांटेक्ट करके बात कीजिए। आप लोगों को ये चीज सिखाया नहीं जाता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। और अच्छे टीचर से, योग टीचर से जब आप पढ़ते हैं तो योग टीचर से आई कांटेक्ट जरूर कीजिए और व्यक्ति से आई कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि यह आपका आत्मविश्वास को दिखाता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता भी है। आई कांटेक्ट करना चाहिए, आई कांटेक्ट करना अच्छी बात है, कोई गुनाह नहीं है। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है और आप जब देखेंगे ना तभी सीखेंगे। तो आंख का इस्तेमाल कीजिए, देखिए 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 सीखने के लिए, सुनिए सुनिए सुनिए, देखना, सुनना, समझना, छूना। देयर आर मेनी सेंसेस, 6 सेंसेस, 7 सेंसेस, बहुत सारे सेंसेस है। इन सारे सेंसेस का इस्तेमाल करो तुम लोग, क्योंकि इस सब सेंस का इस्तेमाल करोगे तो सेंस का इस्तेमाल करके ही लोग सीखता है। भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने सेंस दिया ही है सीखने के लिए, तो सेंस का इस्तेमाल करो, सीखो। तो ये हम लोग थे कहां पर, पैसिफिक ओशियन में हम लोग थे। वहां पर बहुत ही मतलब हालत खराब है। अब पता नहीं, इतना तनाव हो जाता, लोग थक रहे हैं, पानी को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, कोई उपाय नहीं। आप बोला सब चप्पट सब मरने वाला है। तो भी वहां पर विशाल को एक आइडिया आता है कि इसी प्रकार के जस्ट एक घटना, विशाल के जो साथी लोग, दोस्त लोग के साथ जा रहे थे ओखला, वहां पे ऐसा ही एक सिचुएशन हुआ था। एक बोट था, नाव, छोटा बोट था, वहां भी सुराख हो गया था। तो उन लोगों ने, वहां पर पानी थोड़ा गहरा कम था, मतलब छिछला था, सेलो उसका वर्ड मीनिंग है इंग्लिश में सेलो। सेलो याद कर लीजिए। तो सेलो का मतलब होता है कम गहरा, छिछला पानी। तो इस पानी में उन लोगों ने बोट को उठा दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, टिल्ट कर दिया, लिस्ट कर दिया। TILT एक वर्ड मीनिंग है, उसको बोला जाता है टेढ़ा करना, थोड़ा झुका देना, TILT। और उसी को बोला जाता है लिस्ट, भी LIST सिनोनिम है। तो टिल्ट और लिस्ट एक ही वर्ड है, उसका सिनोनिम है। तो टिल्ट किया, थोड़ा लिस्ट किया। और वेस्ट, WEDGED, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है किसी सुराख में कोई प्लग, कोई ऐसा चीज, कोई खूंटा वगैरह, कोई कील वगैरह उसमें घुसा देना, उसमें लगा देना और उसके बाद उस छेद को बंद कर देना, तो उसको बोलता है वेस्ट, जिसको बोलते हैं इंसर्ट। तो ये सब वर्ड याद कर लीजिए, आपका एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा। तो उसमें एक क्या करता है, उसमें एक लकड़ी का एक कील, जिसको बीट भी बोल सकते हैं, उसमें प्लग, वुडन प्लग भी बोला जा सकता है, जो कि चैप्टर में दिया है। वुडन प्लग उसमें जो कि इंसर्ट वेस्ट कर देता है, उसमें लगा देता है अंदर में और सीमेंट के द्वारा जाम कर देता है। तो ये कहानी है, देखिए समझाने के लिए इसमें बहुत सारे विरोधाभास है। तो सीमेंट कहाँ से आ गया पैसिफिक ओशियन में, बच्चे कहते हैं सीमेंट कैसे आ गया सर, और उतना बड़ा जहाज MV तृष्णा जो 8000 टन था उसको 5 आदमी कैसे उठा दिया। बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही है। हाँ, तो बता रहे हैं कि जो विशाल था और उसका फ्रेंड लोग भी इसी प्रकार का एक साहसिक यात्रा, समुद्र यात्रा में निकले थे ओखला जाते समय, और वहां भी इस प्रकार का घटना हुआ था। तो छोटा बोट को थोड़ा उठा के टेढ़ा किया, झुकाया और उसमें वुडन प्लग उसमें थोड़ा इंसर्ट कर दिया, उसमें घुसा दिया, उसमें वेस्ट कर दिया और सीमेंट से जाम कर दिया। देखिए ये सब बच्चा को थोड़ा समझाने के लिए, और सीमेंट से जाम कर दिया। तो स्वाभाविक है, वहां पानी में सीमेंट कहाँ आया, ये सब पचड़ा नहीं पड़ना। एक फेबल, एक कहानी है, कहानी में बहुत सारा झूठ भी होता है, लेकिन कहानी का ये जो लिटरेचर होता है ना, बहुत सारा झूठ भी होता है, कल्पना शक्ति, खिस्सा कहानी या मन गढ़ंत, मन का उपज होता है। इसका मकसद क्या होता है? मेन मकसद है कि भाषा को आपको सिखाना और उसमें कुछ क्रिएटिविटी डेवलप करना और कल्पना शक्ति का निर्माण करना। तो ये सब कुछ अपवाद हैं, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और उसको इग्नोर करना है, उसको इमोशनली नहीं लेना है। तो यही सजेशन विशाल ने अपने पिताजी जो कैप्टन कुमार को दिया कि पिताजी क्यों नहीं इस जहाज MV तृष्णा है इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए और इस प्रकार का एक वुडन प्लग जो है इसमें वेस्ट कर दिया जाए, मतलब इंसर्ट कर दिया जाए, और इस तरह से जाम हो जाएगा सीमेंट से और फिर पानी घुसना बंद हो जाएगा। तो कैप्टन कुमार के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। सोचा कि आप व्यवहारिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हमारे पास कोई ऑप्शन अब है ही नहीं, सारा ऑप्शन को इस्तेमाल करके देख लिए। ऐसे मरता क्या नहीं करता, वैसे भी मरने वाला था। वो टाइफून इल्सी, भयंकर तूफान और पूरा
जो सी है एमवी तृष्णा है, बड़ा जो समुद्री जहाज है वह डैमेज हो चुका था, पानी उसमें भर गया था और उसके बाद वहां पर इंजीनियर ने भी बोल दिया कि अब अगर थोड़ा देर और पानी को अगर नहीं रोकेंगे तो इंजन में पूरा पानी, जो ब्रिज है वहां पर पूरा पानी और इंजन में पानी घुस जाएगा और इंजन को बंद करना पड़ेगा। और कैप्टन कुमार ने भी इस बात को सोच लिया कि इंजन को बंद करना मतलब सर्वनाश करना, फिर बचना मुश्किल है।